हम वैल्यूज़ यूज़ करते हैं, डिजिट्स इस्तेमाल करते हैं, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट राइट साइड पर आ जाते हैं। तो ये हमारे पास आ जाते हैं, इनको हम अलाइनमेंट सेट करना चाहें तो वो एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे ही होता है कि अल्फ़ाबेट्स लेफ़्ट साइड पर होते हैं और जो वैल्यूज़ होती हैं वो राइट साइड पर होती हैं। तो अभी हम बात करने लगे हैं नंबर जो है, नंबर का हमारे पास एक रिबन है। इसमें सबसे पहले हमारे पास एक फ़ीचर होता है जर्नल का। इसको जब हम इस्तेमाल करें तो क्या होता है कि इसके अंदर जो है कोई एक स्पेसिफिक जो है वो फॉर्मेट नहीं होती। हम मतलब अल्फ़ाबेट लिखना चाहें या जो वैल्यूज़ लिखना चाहें वो सारी उसी तरह शो करेगा जैसे हम टाइप करते हैं। मतलब कि अगर हम यहाँ नंबर लिखेंगे तो ये नंबर ही शो करेगा, अगर यहाँ अल्फ़ाबेट लिखेंगे अल्फ़ाबेट ही शो करेगा। उसके अलावा जो सेकंड हमारे पास होता है नंबर, इसमें अगर हम लिख देते हैं अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट को शो तो कर देता है, लेकिन अगर हम मल्टीप्लाई करना चाहेंगे या इस तरह से कोई और फीचर इंप्लीमेंट करना चाहते हैं जो अल्फ़ाबेट पर होता है तो वो इंप्लीमेंट नहीं हो सकेगा, क्योंकि नंबर में सिर्फ नंबर ही जो है वो अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद करेंसी है, तो अगर हमारे पास कुछ वैल्यू यहाँ लिखी हुई होती है तो नंबर में तो ये नंबर नज़र आएंगे हमारे पास, अगर नंबर सेलेक्ट करते हैं नंबर ही रहेंगे हमारे पास। इसमें फिर डेसिमल्स हैं, डेसिमल्स को अगर हम कंट्रोल करना चाहें यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। डेसिमल्स में इजाफा करना हो या डेसिमल्स में कमी करनी हो, फिगर को हमने राउंड करना हो तो यहाँ से कर सकते हैं। तो ये नंबर है। अगर हम चाहते हैं नंबर नहीं करेंसी में देखना चाहते हैं, क्लिक करेंगे तो इसमें हमें नंबर नज़र नहीं आएंगे, करेंसी नज़र आएगी। अगर हम देखना चाह रहे हैं अकाउंटिंग तो इसमें अकाउंटिंग नज़र आएगी। अगर हम चाहते हैं कि हम जो भी लिखे हैं यहाँ डिजिट्स तो वो डेट की शक्ल में नज़र आए, तो ये शॉर्ट डेट नज़र आ रही है। अगर हम लॉन्ग डेट पे क्लिक करेंगे तो इसमें साथ में ओवरऑल डिटेल आ रही होती है, जैसे ये दिन जो कौन सा है, संडे है, अप्रैल है, 26 है और 1903 है। तो ये हमारे पास डेट है, लॉन्ग और शॉर्ट डेट। उसके बाद हम जो भी लिखेंगे यहाँ वैल्यूज़, अगर हम चाहते हैं कि हमारा रिज़ल्ट टाइम में आ रहा है तो वो रीज़न क्या है, यहाँ से ऑप्शन टाइम सेलेक्ट होगा। अगर उसके बाद परसेंटेज है, फ्रैक्शन वगैरह या साइंटिफिक फ़ीचर हमें इस तरह से शो करा रहा है, इसकी रीज़न क्या होता है कि यहाँ से मोड हमने चेंज करना पड़ता है। तो यहाँ से अगर हम जनरल कर देते हैं तो जो हम लिखेंगे हमें वैसा ही नज़र आएगा। उसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि हम ये कॉमा यूज़ करते हैं, तो इससे क्या होते हैं कि हमारे पास जैसे 1000 के बाद कॉमा होता है, 10,000 के बाद, तो वो उसी तरीके से इसको एडजस्ट करता जाता है। अगर डेसिमल यहाँ से इंक्रीज़ करते हैं, डिक्रीज़ करना चाहें तो डेसिमल यहाँ से डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। या जैसे अगर हम यहाँ टाइप कुछ कर दें, जैसे मैं लिखा 54 पॉइंट, हमने इशारे के बाद जो है वो कुछ वैल्यूज़ एंटर की हैं। अगर हम इसको डिक्रीज़ करें, यहाँ से इंक्रीज़ होगा, अगर डिक्रीज़ करना चाहें डिक्रीज़ कर सकते हैं। मतलब ये हमारे पास देखें कि यहाँ था 25 पॉइंट के बाद 25 था, अगर इसको मज़ीद डिक्रीज़ करते हैं तो ये 3 हो जाता है। और अगर ये पॉइंट के बाद 5 से अबव होगा तो वो इधर ऐड हो जाता है, मतलब ऑटोमेटिकली इसको क्या कर देगा, राउंड कर देगा, अगर इशारे के बाद ये रकम जो है ये वैल्यू बड़ी होती है। तो ये हो गया हमारे पास। यहाँ से हम डेसिमल को इंक्रीज़ कर सकते हैं, डिक्रीज़ कर सकते हैं। अगर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो क्लिक करते हैं, परसेंट में आ जाता है। अगर हमारे पास अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि ये यूरो में नज़र आए या चाइनीज़ की करेंसी उसमें नज़र आए, तो यहाँ से हम जो है चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ डायलॉग बॉक्स होता है नंबर का, अगर इस पर हम क्लिक कर दें तो एक डायलॉग बॉक्स यहाँ ओपन होगा और उसमें डिटेल होगी हमारे पास, अगर हम उसमें ख़ुद एडजस्टमेंट करना चाहें। यहाँ एक प्रॉब्लम ये होता है कि अगर आप कहीं चेक जो है चेक नंबर लिखते हैं तो वो प्रॉब्लम होता है। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ चेक नंबर, ये एंटर करते हैं हम यहाँ, तो ये आपको इस तरीके से नज़र आता है, ये जैसे नज़र आ रहा है। तो रीज़न क्या है, यहाँ हमारे पास इतनी स्पेस नहीं, और क्या वजह है कि यहाँ एडजस्ट नहीं हो पा रहा। तो हम चाहते हैं ये चेक नंबर हमने पूरा जो है वो लिखना है, तो क्या करेंगे, हम इधर आ जाएंगे डायलॉग बॉक्स में और यहाँ से हम इसको कस्टम में भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं या फिर इसको टेक्स्ट कर देते हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि ये हमारे पास किस में एक प्रिंट की शक्ल में हमने लिखना है। प्रिंट की शक्ल में हम चाह रहे हैं तो यहाँ फिर जो है नंबरिंग जो हम लिखना चाह रहे हैं वैसे ही आती है, जितने डिजिट्स हम शो कराना चाह रहे होते हैं वो शो हो जाते हैं। क्योंकि हमारा मकसद इससे नहीं होता ये टेक्स्ट है या नंबर है, हमने प्रिंट करना होता है। तो ये साथ में जैसे ये एरर दे रहा है कि ये आपने टेक्स्ट का सेल है जिसके अंदर आपने लिख क्या दिए नंबर हैं, तो इसमें नंबर स्टोर आपने क्यों, इस वजह से ये साथ में शो कर रहा है। तो उसके बाद हमारे पास क्या होता है, इसमें और फीचर्स भी हैं, जर्नल से रिलेटेड, नंबर से रिलेटेड, या फिर हम डेट की अगर बात करते हैं, डेट के कि हम किस तरीके से डेट को एडजस्ट करना चाह रहे हैं। तो उसके अलावा हमारे पास डेट में देखिए, अगर हम यहाँ से एडजस्टमेंट करते हैं, यहाँ ऊपर हमें ये नज़र आ रहा है, अगर यहाँ से हम कोई डेट लिखते हैं इज़ इक्वल टू टुडे,
आज की डेट लिख देते हैं, तो ये डेट आ रही है। अब जाते हैं हम कस्टम में, तो हम देखते हैं यहाँ हमें नज़र आ रहा है, तो यहाँ हम आते हैं, यहाँ से एडजस्टमेंट करते हैं कि हम कौन सी जो है किस तरीके से डेट शो कराना चाह रहे हैं। तो यहाँ कस्टम में आकर हम एडजस्टमेंट करना चाहें, एडजस्टमेंट कर सकते हैं यहाँ से, या फिर एडजस्टमेंट अगर कस्टम में आकर करना चाहें तो कस्टम में भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ नज़र आएगा आपको ये, तो इसमें लिखा हुआ क्या है, एम लिखा हुआ है। एम का मतलब क्या है, मंथ है। अगर मैं एक और एम प्रेस कर दूं तो आपको ये ऊपर नज़र आ रहा होगा 04 हो गया। अगर एक और एम में प्रेस करूंगा तो ये अप्रैल हो गया। तो इस तरीके से ये, और डी लिखा हुआ है, अगर मैं एक और डी इसके साथ लगा देता हूं, तो पहले अगर डी होता है तो एक, अगर 29 की बजाय हमारे पास 9 होता तो ये फिर 9 शो कर रहा होता, दूसरा डी प्रेस करने से 09 शो करता। और अगर मैं एक और डी प्रेस कर दूं तो ये मुझे शो कराएगा कि ये वेडनेसडे है। ये हो गया। उसके बाद ये जो ईयर का लिखा होता है ये भी इसी तरह होता है। जैसे वाई मैंने लिखा, दोबारा जो है वाई मैंने लिखा 2 बार, तो क्या हुआ कि 20 लिख कर शो कर है। अगर मैं एक और वाई प्रेस करता हूँ तो ये 2020 शो करा कि 2020 है। तो ये कस्टम यहाँ से हमने फिलिंग करनी हो तो ये भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक रिबन होता है हमारे पास नंबर का। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आई होगी यहाँ तक। कोई चीज़ अगर यहाँ तक क्लियर ना हो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो रिबन है वो स्टाइल्स का है। स्टाइल में बहुत ही अहम चीज़ होती है हमारे पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग की बात करेंगे उससे पहले हम ये 2 फीचर जो है ये देख लेते हैं। ये सिंपल हैं। फॉर्मेट एज टेबल जो है ये तब इम्प्लीमेंट होता है जब हमारे पास टेबल बना हुआ होता है। इंसर्ट टैब में इंशाल्लाह हमने टेबल को डिस्कस करना है, तो वहाँ देखेंगे कि डिज़ाइन चेंज करना हो तो यहाँ क्लिक करते हैं, ये इम्प्लीमेंट टेबल पर ही होता है। अगर यहाँ हमने कुछ लिखा हुआ है और इस सेल पर अगर हम चाहते हैं कि कोई स्टाइल इंप्लीमेंट करें तो हम क्लिक करते हैं, यहाँ से जिस स्टाइल पे क्लिक करेंगे तो जैसा यहाँ लिखा हुआ वैसा ही हो जाएगा। और अगर ये अंडरलाइन है तो ये अंडरलाइन भी हो जाएगा। तो ये हमारे पास सेल के स्टाइल्स होते हैं, ये इंप्लीमेंट करना चाहें तो हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। उसके बाद बहुत ही अहम चीज़ हमारे पास होती है कंडीशनल फॉर्मेटिंग्स। इसमें हमारे पास हाईलाइट सेल रूल्स हैं। सबसे पहले तो इसको समझने की कोशिश करनी है। सबसे पहले हमारे पास इसमें होता है ग्रेटर देन, कि अगर हम चाहते हैं कुछ वैल्यूज़ हैं हमारे पास और हम देखना चाहते हैं कि 50 से बड़ी वैल्यूज़ देखना चाह रहे हैं, या फ़र्ज़ कर लेते हैं कि एक स्टूडेंट के नंबर हैं 100 में से 90, एक के 80, हम देखना चाहते हैं कि 100 में से वो स्टूडेंट के हम नाम हाईलाइट करें जिनके नंबर जो है 80 से अबव हों। तो ऐसा हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं कुछ जो है नंबरिंग कर देता हूँ। जैसे मैंने 55 कर दिया, 25 कर दिया, 85 कर दिया। तो ये मैं कुछ नंबरिंग लिखता गया। आ, 84 हो गया, 87 हो गया, 32 हो गया, ये कुछ नंबरिंग। तो यहाँ हमारे पास ये क्योंकि डेट थी इसको हम जनरल कर देते हैं नॉर्मली, इसको अपनी जगह पर वापस ले आते हैं। ये हमारे पास टेक्स्ट है तो इसको भी हम नॉर्मली ले आते हैं, इसमें नंबर में ले आते हैं। या फिर अगर यहाँ से हमने क्लियर इसकी फॉर्मेटिंग करनी हो तो यहाँ से हम क्लियर भी कर सकते हैं। इसकी फॉर्मेट जो है उसको मैं क्लियर कर देता हूँ। ये हमारे पास, अब यहाँ अगर हम कुछ लिखते हैं तो ये आ गया हमारे पास। अब इन वैल्यूज़ को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे। हाईलाइट सेल रूल्स में आते हैं ग्रेटर देन। अब हम ये चाहते हैं इधर के 80 से जो बड़ी वैल्यूज़ हैं वो हमें जो है वो हाईलाइट होकर सामने आए। मैंने 80 यहाँ लिखा और देखें ग्रेटर देन इससे 85, 84 और 87। तो 3 वैल्यूज़ जो हैं वो 80 से ग्रेटर देन है। तो यहाँ मैं अगर वैल्यू लिखता हूँ 50 से जो बड़ी वैल्यूज़ हैं सामने हाईलाइट हो जाएं, तो 55, 55 और 75, 85, 54, 84 और 87। इस तरीके से अगर मैं ये चाहता हूं कि ये जो एक सेल है ये रेड कलर में ना आए, सिर्फ लिखा हुआ जो है वो हाईलाइट हो, तो हम इधर आकर सेटिंग में कस्टम फॉर्मेट में आते हैं। यहाँ से एडजस्टमेंट कर सकते हैं कि लिखा हुआ थोड़ा बोल्ड हो जाए और क्या हो जाए, वो जो लिखा हुआ होगा वो थोड़ा रेड में हो जाए। ओके करते हैं और यहाँ से ओके कर देते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि जो वैल्यूज़ जो है वो ग्रेटर देन है 50 से, वो क्या हो रही हैं, वो रेड हो रही हैं। अगर इस वैल्यू को मैं चेंज करता हूँ, मैं 70 कर देता हूँ, फिर भी रेड होगी। लेकिन मैं अगर इसको 50 करता हूँ तो फिर ये रेड नहीं होगी, क्योंकि हमने बात की 50 से जो ग्रेटर देन है। तो इन्हीं वैल्यूज़ को अगर मैं सिलेक्ट करूँ और अब मैं बात कर लूँ लेस देन की बात करते हैं कि मैं ये चाहता हूँ कि वो वैल्यूज़ जो 50 से कम हैं तो उनको हाईलाइट करें। तो आप देख सकते हैं 25 है, 45 है,
12 है, इस तरीके से ये वैल्यूज शो करा रहा है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ग्रेटर देन हो गया, लेस देन हो गया। अब वैल्यूज अगर दो हो हमारे पास बिटवीन, हम चाहते हैं कि वो स्टूडेंट जिनके नंबर 50 और 90 के दरमियान में हैं उनको हाईलाइट करें। तो अब 50 और 90 के दरमियान जो वैल्यूज़ हैं वो हाईलाइट हो रही हैं। इस तरीके से हम ज़रूरत के मुताबिक इनको कहीं भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड करते हैं हम कहाँ इसको यूज़ करना चाह रहे हैं। ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, अगर हमें इनकी समझ आ जाती है तो हम अपनी मर्ज़ी से इनको कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है इक्वल टू होता है। अच्छा, इसमें एक और एग्जांपल भी मैं यहाँ कोड कर देता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी के साथ समझ आ सके। हमारे पास यहाँ सब्जेक्ट के नंबर्स हैं, जैसे ये 55 है, 44 है, 23 है, 55। तो अब देखें कि मैं ये चाहता हूँ, इस पर जो फॉर्मेटिंग्स हैं पहले तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। क्लियर हो गई। अब इनको मैं सिलेक्ट करता हूँ और मैं कहता हूँ कि जिस बच्चे के नंबर 33 से कम होंगे वो फेल होगा, और जो फेल स्टूडेंट होता है उसके रेड पेन के साथ जो है नंबर लिखे जाते हैं। तो मैं यहाँ कर देता हूँ लेस देन 33। अगर 33 नंबर से कम किसी के भी हों तो वो कस्टम फॉर्मेट में जाते हैं, बोल्ड करते हैं और हम कहते हैं लिखा हुआ जो है वो रेड हो जाए, ओके करते हैं, ये ओके हो गया। अगर यहाँ नंबर अब 33 होंगे तो वो तो ठीक है, 33 हो गए। अगर यहाँ नंबर 33 से कम होंगे, 32 होंगे, 22 होंगे, 11 होंगे या फिर 18 कर देते हैं, तो वो क्या होंगे, रेड होंगे। क्योंकि हमने कहा कि अगर लेस देन हो, एक वैल्यू दे दी 33 से कम, तो वो रेड हो। ग्रेटर देन में भी ऐसे ही कर सकते हैं, और बिटवीन में अगर शो कराना चाहें वो भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास ग्रेटर देन हो गया, लेस देन हो गया, बिटवीन हो गया। अब हमारे पास क्या है, इक्वल टू है। यहाँ एक एग्जांपल देता हूँ, देखें ना कि मैंने 33 से बड़े भी कह दिए, 33 से छोटे भी कह दिए। तो अगर 33 की मैं बात करूंगा वो इक्वल टू में आएगा। या फिर इसके एग्जाम्पल ऐसे दे सकते हैं, मैंने यहाँ एब्सेंट लिखा, प्रेजेंट लिखा और यहाँ एब्सेंट कर दिया। तो मैं अब क्या करता हूँ, इनको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद पहले इस पर जो फॉर्मेटिंग है उसको तो मैं क्लियर कर देता हूँ, पहले क्लियर हो गई। अब मैं क्या करता हूँ, इक्वल टू कर देता हूँ ए। अगर ये एब्सेंट हो तो क्या हो, ये बॉक्स फिल हो जाए, फिल में आ जाता हूँ, इसका बॉक्स फिल हो जाए रेड, और इसके बाद थोड़ा ये बोल्ड हो जाए और लिखा हुआ क्या हो जाए, वाइट हो जाए, ओके कर देते हैं, ये हो गया ओके। फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते हैं, फिर कर देते हैं इक्वल टू, और अब मैं लिख देता हूं पी। अगर ये पी होगा, इसका बॉक्स फिल हो जाए ग्रीन और लिखा हुआ इसमें वाइट हो लेकिन थोड़ा बोल्ड हो, ओके कर देता हूं। तो मैंने इक्वल टू कर दिया। अब देखें कि जहां एब्सेंट लिखा हुआ है इसको मैं पी कर देता हूं तो ये ग्रीन हो जाता है। जहां पी लिखा हुआ इसको एब्सेंट करता हूं तो ये क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। जहां ये लिखा हुआ रेड है, इसको पी करता हूं तो ये ग्रीन हो जाता है। तो ये उन बॉक्सेस पर, उन सेल्स पर इंप्लीमेंट होगा जिनको हम सिलेक्ट करेंगे। तो ये हमारे पास ग्रेटर देन भी हो गया, लेस देन हो गया, बिटवीन हो गया, इक्वल टू भी हो गया। उसके बाद एक फीचर होता है टेक्स्ट दैट कंटेन्स। अब टेक्स्ट दैट कंटेन्स जो है इसका क्या मतलब होता है, इसको हम देखते हैं एक एग्जाम्पल से। मैं यहां लिखता हूं, एक सेंटेंस लिखता हूं, मैंने यहां एक सेंटेंस लिखा, दिस इज अ डॉग। फिर एक मैंने वर्ड डॉग यूज किया। उसके बाद फिर जो है मैंने लिखा यहां फॉर एग्जांपल कैट एंड डॉग। उसके बाद जो है मैंने यहां कोई और लिखा, माउस एंड कैट। अब मैं ये चाहता हूं कि एक वर्ड जो मैं सिलेक्ट करूंगा, ठीक है, अब वो वर्ड मैं यहां भी लिख सकता हूं या वहां कंडीशनल फॉर्मेटिंग में भी वहां लिखा जा सकता है। अगर मैं यहां लिख देता हूं, मैंने यहां लिखा डॉग, DOG डॉग लिख दिया। इसको मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गया और मैंने कर दिया टेक्स्ट दैट कंटेन्स। कौन सा टेक्स्ट हो, ये यहां भी लिख सकते हैं हम, डॉग हमने लिखा कि जहां भी डॉग लिखा हुआ आए तो उसको इस तरह हाईलाइट कर दे। हमने ओके किया, ठीक है, और इस पर जो है इंप्लीमेंट करना है तो फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करते हैं और इन जो सेंटेंस लिखे हुए थे या चार हमारे पास जो रोज हैं इनको सिलेक्ट कर दिया। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि जहां जहां डॉग लिखा हुआ है, जैसे दिस इज अ डॉग लिखा हुआ है, ये डॉग लिखा हुआ है, कैट एंड डॉग लिखा हुआ है, तो जहां जहां ये वर्ड जो है रिपीट हो रहे हैं उसको उसने हाईलाइट कर दिया। तो ये हमारे पास होता है टेक्स्ट दैट कंटेन्स। उसके बाद हमारे पास होता है कि अगर कहीं हम बहुत सा डाटा हमारे पास लिखा हुआ है, जैसे वैल्यूज़ हैं हमारे पास, उसके बाद अल्फ़ाबेट्स हैं, अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं,
उसके बाद हमारे पास यहाँ कोई डेट लिखी हुई है, हमने यहाँ लिख दिया टुडे का फंक्शन यूज़ किया, एंटर, ये डेट आ गई। अब हम इसको सिलेक्ट करते हैं और हम चेक करना चाहते हैं क्या इसमें डेट मौजूद है, तो हम क्लिक करेंगे यहाँ, तो ये पूछेगा कौन सी डेट आप देखना चाह रहे हैं। मतलब कि अगर हम इसमें वर्क भी देखना चाह रहे हैं पिछले हफ्ते का या पिछले महीने का, तो हम यहाँ से डेट के जरिए देख सकते हैं, वो हाईलाइट कर देगा। हम ये चाहते हैं टुडे, टुमारो, या हम देखना चाह रहे हैं नेक्स्ट मंथ, दिस मंथ या लास्ट मंथ, तो हम देख सकते हैं। मैं अगर टुडे पे क्लिक करता हूँ तो देख सकते हैं आप लोग कि जो आज की डेट आई है उसको इसने क्या कर दिया है, हाईलाइट कर दिया है। तो पिछले हफ्ते का अगर वर्क चेक करना चाह रहे हैं उसके लिए ये जो है फीचर यूज़ किया जा सकता है। उसके बाद लास्ट हमारे पास जो है वो ऑप्शन होता है डुप्लीकेट वैल्यूज़। अगर वैल्यूज़ कुछ यहाँ हमारे पास अगर डुप्लीकेट हो रही हैं, हमें पता नहीं है, हम देखना चाह रहे हैं, हमें पता चले कि वो वैल्यूज़ जो है डुप्लीकेट हुए हैं हमारे पास या नहीं है, तो हम जैसे ही ओके करेंगे, अब देखें यहाँ 44 44 44 सिर्फ ये वैल्यूज़ ऐसी हैं जो डुप्लीकेट हैं। तो हम यहाँ से चेक करना चाहें, इनको चेक कर सकते हैं कि कोई वैल्यूज़ डुप्लीकेट हो रही हैं या नहीं हो रही। उसके बाद हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं टॉप बॉटम रूल्स में। टॉप 10 आइटम्स होते हैं, टॉप 10 हो गया, टॉप 10 परसेंटेज में, बॉटम 10 आइटम बॉटम 10 परसेंटेज में, अबव एवरेज में और बिलो एवरेज में। तो इसमें हम ये देख सकते हैं कि अगर एक बच्चे को देखना चाह रहे हैं कि 800 नंबर हैं, उनमें से एक बच्चे के 733 नंबर हैं, एक के 800, टोटल नंबर हमारे पास हैं 900, इसमें से नंबर हैं 733, 899, 788 ये नंबर है। और हम ये चेक करना चाहते हैं कि इनमें पोजीशन जो है वो कौन से बच्चे की बन रही है, पहली, दूसरी, तीसरी, हम चेक करना चाह रहे हैं, चेक कर सकते हैं। इनको सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद हम जाते हैं टॉप बॉटम रूल में, टॉप 10 पर क्लिक करते हैं इसमें। तो इसमें हम कर देते हैं सबसे पहले पहली पोजीशन देखना चाह रहे हैं, 1 पे क्लिक करते हैं, सिंपल 1। तो सबसे ज़्यादा जो नंबर हैं वो 899 है। नंबर 2 इसको बढ़ाते हैं, 888 है, 3, 4। तो इस तरीके से अगर टॉप 10 वैल्यूज़ देखना चाहें, टॉप 10 पोजीशन देखना चाहें, उनको हाईलाइट अपनी मर्जी से करना चाहें, हम कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास होता है टॉप 10 के बाद टॉप बॉटम 10 होता है। तो इसमें सबसे छोटी वैल्यू देखना चाहें तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, सबसे छोटी है 733। अगर बड़ी वैल्यू देखना चाहें वो 788, फिर उससे बड़ी तो 888, उससे बड़ी देखना चाहें तो ये 899 होता है। तो ये हमारे पास हो गया टॉप 10 और उसके बाद हो गया बॉटम 10। अगर परसेंटेज की हम बात करेंगे, परसेंटेज का होना लाजमी है। अगर हम ये बात करते हैं, इन पर इम्प्लीमेंट करते हैं हम क्या परसेंटेज, तो अगर हम परसेंटेज को इधर इम्प्लीमेंट औरों पर भी करना है तो हमने फॉर्मेट पेंटर लगा दिया। अब इनको सिलेक्ट करेंगे तो हमने टॉप बॉटम रूल्स में देखना है टॉप 10 परसेंटेज में। तो ये हम देखते हैं, इसमें परसेंटेज की अगर हम बात करें तो इसमें परसेंटेज सबसे बड़ी जो हमारे पास है वो कौन सी है, इसमें हमने सेलेक्ट करना पड़ेगा परसेंटेज। जैसे अगर हमारे पास है 90%, 80%, उस तरीके से हमारी परसेंटेज है, उसको भी ये हाईलाइट करेगा। परसेंटेज के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो क्या चीज़ है, टॉप 10 परसेंटेज। इसी तरीके से बॉटम 10 आइटम हमारे पास होते हैं परसेंटेज के, यहाँ बॉटम 10, ये तो हमारे पास टॉप 10 जैसे आइटम थे, उसी तरह बॉटम 10 आइटम है। उसके बाद एवरेज की अगर बात की जाए, हम एवरेज निकालें, एवरेज का फंक्शन यूज़ करें, तो टॉप जो एवरेज होती है अबव एवरेज उनको देख सकते हैं, बिलो एवरेज को भी देख सकते हैं। अगर हमारे पास ये कोई डाटा है, जैसे ये 44, 55 और 11 नज़र आ रहा है, इसको हम डाटा बार की शक्ल में देखना चाहें, हम देख सकते हैं। ये मतलब जितनी वैल्यू बड़ी होगी वो सेल ज़्यादा फिल होगा। अगर हम यहाँ 1000 करते हैं तो बाकी जो 44 और 55 छोटी वैल्यूज़ हैं उनके सेल जो है ज़्यादा फिल नहीं होंगे। तो जैसे हम ये डाटा बार्स यूज़ करते हैं, इसी तरीके से अगर हम यूज़ करना चाहें तो आगे कुछ फीचर हमारे पास आइकन्स के भी हैं, या हम डाटा बार की जगह कलर स्केल भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आइकन यूज़ करते हैं, जैसे यहाँ सिग्नल्स बने हुए हैं, तो वैल्यू ज़्यादा होगी तो सिग्नल फुल होंगे। जैसे मैं अगर यहाँ 1000 कर दूँ तो यहाँ 4 सिग्नल्स हमें नज़र आ रहे हैं, और अगर यहाँ 500 प्रेस करें तो यहाँ हमें इसका हाफ नज़र आ रहा है। तो यहाँ अगर वैल्यू ज़्यादा है तो हमें सिग्नल फुल शो करा रहा है, अगर इसका हाफ है तो यहाँ 2 सिग्नल शो करा रहा है। तो ये हमारे पास जो है यहाँ आइकन है, इनको सेट कर सकते हैं जिससे हमें पता चलता है यहाँ वैल्यू ज़्यादा है, यहाँ वैल्यू कम है। ज़रूरत के मुताबिक इन आइकन्स को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये हमारे पास 2 रिबन से जिनकी आज हमने बात की है, एक नंबर और दूसरा जो है वो स्टाइल्स का रिबन था। यहाँ तक आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप लोग जो है क्वेश्चन कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको जो है उसका आंसर दिया जाएगा।
तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।